हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। टेस्ट मैंने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही अभी 5 सब्जेक्ट को लेकर मैं चल रहा हूं। 5 सब्जेक्ट में जैसे ही कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे या फिर करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट होता है तो फिर मैं और सब्जेक्ट बढ़ा लूँगा टाइम से। तो मैं अभी फ़िलहाल इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूं। यहाँ से आपके 70 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो 70 में से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 60 प्लस आपका स्कोर आ जाए इन्हीं टेस्ट को देके। बस एक काम आपको करना है अपनी तरफ से, वो ये कि पहले आप क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके देखिएगा और अपनी नोटबुक में या फिर मन में ही ओरली आप काउंट करते रहिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ईमानदारी से अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अपना अपना कि कितना कितना स्कोर किसका आ रहा है। अगर किसी का स्कोर हाईएस्ट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट अपने वीडियो में पढ़ के बताऊंगा। और अगर आप किसी टॉपिक टेस्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में किसी के प्रश्न के बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे किसी का डिटेल भी अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं विज्ञान का टेस्ट। और इनमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा दोनों जो पेपर हुए हैं उनमें जो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करवाया है उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों बार, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहले टेस्ट में यही रख दिए हैं कि अगर आपका एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है तो एक ही टेस्ट में, और मुश्किल से 5 से 6 ये होते हैं और इनसे रिलेटेड 5-6 बीमारियां होती हैं, इतना ही आपको याद रखना है। इतने में अगर आप इतना पढ़ने से 1 नंबर पा जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो पहले टेस्ट में इसी वजह से इन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, आपको ये बताना है। दूसरा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, और नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम। ओके। फिर अगला है अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। फिर विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताना है। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो जाती है। और अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिश करूँगा उसी तरह के क्वेश्चंस रखने की। अभी थोड़ा सा कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो एक एक चीज़ें अगर ख़त्म होंगी तो ये चीज़ें और मैं बढ़ाता जाऊँगा क्वेश्चंस की संख्या। फिर फ़िलहाल मुझे लग रहा है अभी स्टार्टिंग के लिए ये अच्छा है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर्स लिखिए कहीं पे या फिर देखिए ऐसे ही ओरली देखिए कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। बस ईमानदारी से करिएगा, नकल करके अगर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे आपका ही नुकसान है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके सारे आंसर्स। पहला क्वेश्चन था, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी 1 के कई सारे भाग होते हैं, जैसे विटामिन बी 1 हो गया, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 12, है ना। तो इसमें बी 1 इम्पॉर्टेंट होता है, बी 6 और बी 12 भी आपको पढ़ना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पहले इनको पढ़ लें, फिर उनके भाग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो अब मैंने आपको ये सारे नाम बता दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इनको याद कैसे करेंगे, तो एक आप फॉर्मूला याद रख
अरे भाई, मैं जटिल चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं इनको आसान भी करके आपको बता रहा हूँ कि आप इनको ऐसे भी, ये शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं। जो चीज़ें बहुत टफ हैं उनके शॉर्टकट मैंने बना रखे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो रथ एक टॉफ़ी का मतलब है, जैसे ये विटामिन ए है पहला, तो रा से रेटिनॉल हो गया। अब विटामिन बी आएगा दूसरे नंबर पे, तो विटामिन बी का हो गया था से थायमीन। फिर विटामिन सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। फिर विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। और फिर ई के बाद आता है सीधे के, और के का मतलब है फिलोक्विनोन। तो इस तरह से रथ एक टॉफ़ी करके फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं सारे ये जो रासायनिक नाम है। बस इनको आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा कि ए से आपको याद आ जाए कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रा से आ जाए याद कि रेटिनॉल होता है ना। तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। जो बेरी बेरी रोग होता है वो स्पेशली विटामिन बी1 की वजह से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है, तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी होती है। मान लीजिए आपको चोट लग गई या कहीं पे आपकी बॉडी में स्किन फट गई और ब्लीडिंग होने लगी, तो अगर विटामिन के होता है तो उसमें जाल सा बन जाता है और थोड़ी देर में वो सूख जाता है घाव। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो आपकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी, आपका ब्लड लगातार निकलता रहेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और मैं डालना भूल गया, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टेस्ट में मैं डालूँगा। विटामिन जो सी होता है वो घावों को भरने में सहायक होता है। अगर घाव हो जाते हैं तो विटामिन सी उनको भरने में सहायक होता है। तो ये है, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड का जो थक्का है या ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लीडिंग होने लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। फिर नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। कौन कौन से विटामिन जल में घुल जाते हैं, तो विटामिन बी और सी। सी खट्टी चीज़ों में होता है, आपको पता ही होगा, नींबू वगैरह हैं तो आप जल में घोलते ही हैं शरबत बनाने के लिए। तो अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए आपने रट रखा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, याद नहीं आ रहा है, तो विटामिन सी से आप गेस कर सकते हैं कि बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। सी नींबू वगैरह घोले ही जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये ए डी ई के, इनको ऐसे ही एडेक नाम करके याद कर लीजिएगा। वसा में घुलनशील एडेक, ए डी ई के, है ना। तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, और एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो मुझे फिर मज़ा आ जाएगा बाद में, ठीक है। तैयार करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही जिस हिसाब से जिस पैटर्न पर पूछा गया है एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। वैसे पढ़ना चाहिए डिटेल में, अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की जो डिमांड है हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और बस प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरे टेस्ट सीरीज़ से वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।